हाँ, तीसरा सूत्र है 15वें प्रकरण का। इसमें बता रहे हैं यह तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है। यह तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है। त्यक्त मतलब त्यागने योग्य। आज बता रहे हैं भोग और मोक्ष दो धुरियां हैं जो विपरीत दिशा की ओर जाती है। भोग और मोक्ष दो धुरियां हैं जो दो विपरीत दिशा की ओर जाती है। संसार है भोग एवं उसमें वीरस्ता ही मोक्ष है। दोनों के बीच मन खड़ा है जो कभी भोगों की ओर आकर्षित होता है, कभी मोक्ष की ओर। दोनों ओर यह कभी भी नहीं जा सकता। भोगों में रस लेना, उनमें आसक्त होना, सकाम एवं सो उद्देश्य कर्म करना, फलाकांक्षा से कर्म करना संसार है। इसलिए जिसे भोगों में रुचि है, विषयों में रस आता है, उसके लिए यह तत्वबोध जो मुक्ति के लिए ही है त्यक्त है। क्योंकि मुक्ति में मिलता कुछ नहीं है, छूटता सब है। अनावश्यक सब छूट जाता है। म्यूट कर ले अनीता टिबड़ेवाल जी। संसार में फिर इसका रस नहीं रहता, इसलिए उसका मन फिर विषय भोगों की ओर भागेगा। जिससे उसका पतन होगा। ऐसा व्यक्ति फिर न घर का रहता है न घाट का। वह पाखंडी पथभ्रष्ट हो जाएगा। भोग की इच्छा रखने वाला वाचाल होगा, बुद्धिमान होगा, महाउद्योगी होगा, कर्मठ होगा, तभी यह भोग सकता है। किंतु आत्मज्ञान होने पर वह गूंगा हो जाता है, बोलने का रस ही समाप्त हो जाता है। वह कर्म के प्रति उदासीन हो जाता है, जड़ एवं आलसी जैसा हो जाता है, जिससे उसे और बेचैनी होती है। मन का सारा प्रवाह, उसकी सारी शक्ति चेतना की ओर ही हो जाने से संसार छूट जाता है। इसलिए अष्टावक्र की यह देशना है कि जिसकी संसार में रुचि है, जिसे विषयों में आनंद मिलता है, जो पुरुषार्थी एवं कर्मठ तथा महाउद्योगी है, जो बुद्धिमान है, विद्वान है, पांडित्य ही जिसका आभूषण है, ऐसे व्यक्ति के लिए संन्यास, मुक्ति एवं मोक्ष का उपदेश देना उसको लाभ नहीं, हानि ही पहुंचाएगा। यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो भोगों से तृप्त हो गया है, संसार के समस्त कटु अनुभवों से गुजर चुका है, जिसे संभवतः संसार से विरक्ति हो गई है, वही इसका लाभ उठा सकता है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। इतना ही है जिसमें हमें बताया है ये तत्वबोध है जो मनुष्य बुद्धिमान है, कर्मठ है, जो वाचाल है, उसको गूंगा, जड़ और आलसी बना देता है। इसलिए जो भोग की अभिलाषा करते हैं उनके लिए ये तत्वबोध नहीं है। इसे तो वो ही पा सकते हैं, उनके लिए ही है जिन्हें संसार, जिनका भोगों से
भोगों में रस नहीं रहा, विरसता आ गई, और जो भोगों से तृप्त हो गए हैं, संसार से उनकी विरक्ति हो गई, वो ही इस तत्व बोध से लाभ उठा सकते हैं। बाकी जिनका भी भोगों में रस पड़ा है, वो इससे रस नहीं उठा सकते।